हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब एकेडमिक्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th की एक्स चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.1। आज हम 2.1 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन, है ना। क्या क्वेश्चन है बेटा कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। यानी कि एक नीचे ग्राफ दिया गया है जो y बराबर पी एक्स को रेफर कर रहा है, मतलब x की वैल्यू को रेफर कर रहा है, x अक्ष को रेफर कर रहा है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों की संख्या होती है x के हल, यानी x के कितने मान निकल कर आएंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो प्यारे दोस्तों, इसका एक फंडा ये है। देखो, सबसे पहले आप एक्सिस समझ लो। देखो बच्चों, ये आप बीच में एक एक्सिस देख रहे हैं, ये वाली है ना, जिस पे लिखा है बाई बाई डैश, और एक एक्सिस देख रहे हैं एक्स एक्स डैश। ये जो एक्स एक्स डैश है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष। और ये वाली जो एक्सिस है इसको अक्ष है, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? वाई अक्ष। अब बात है यहाँ पे पी एक्स, यानी एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो एक्स अक्ष क्या ये वाली होगी? नहीं। एक्स अक्ष कौन सी है? ये वाली एक्स है। तो एक्स की वैल्यू भी कहाँ होगी? एक्स की वैल्यू, सर एक्स की वैल्यू भी होगी यहाँ पर, है ना। आप सभी जानते हैं मूल बिंदु होते हैं, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव। यानी कि जब हम यहाँ पे होते हैं इस पॉइंट पर, मूल बिंदु पे, ये कौन सा साइड है? ये कौन सा है? बायां दायां? दायां साइड है। और ये कौन सा? बायां साइड। दायां साइड प्लस में और बायां साइड माइनस में, यानी राइट को प्लस में और लेफ्ट को माइनस में चलेंगे। ऊपर को जब चलेंगे बेटा तो बाई में प्लस चलेंगे, और जब बाई में नीचे चलेंगे तो बाई में हम माइनस चलेंगे। है ना प्यारे बच्चों, ये जो है हमारी एक्स की इस प्रकार से वैल्यूज आएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहले प्रश्न में हमें शून्यकों की संख्या यानी हल बताने हैं, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि ये जो एक ग्राफ है, इसको एक लाइन बाहर, एक लाइन है, इसको जो काट रही है, इसको लाइन जो काट रही है, ये काट रही है, कौन सी लाइन काट रही है? ये बाई अक्ष पे काट रही है। क्या काट रही है? बाई अक्ष पे। यानी जो ग्राफ इसको काट रहा है, कौन से अक्ष पे काट रहा है? बाई अक्ष पे काट रहा है, एक्स अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा। और जबकि हमें वैल्यू चाहिए किस पे? एक्स अक्ष पे। तो यहाँ हमारे शून्यकों की संख्या हम कैसे निर्धारण करेंगे? तो यहाँ पर जो हमारे शून्यकों की संख्या होगी एक्स के लिए, होगी ही नहीं, यानी शून्य शून्य होंगे। क्या होंगे? शून्य होंगे, यानी जीरो होंगे। यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी दोस्तों? हमारी जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या, या लिख देंगे यहाँ, यहाँ शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जीरो है। क्या है? जीरो है। क्योंकि 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 जो ग्राफ है ना, ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो शून्यकों की संख्या क्या है? वो शून्य यानी कि जीरो है। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। और बेटा ये जो लिखा है ये एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन ऊपर मैंने लिखी है ना। वहां पर 2.10 एक फिगर है, उसमें की सारी ये फिगर्स दे रखी है ना, यानी चित्र दे रखे हैं, जहां आप देख लेंगे। तो बेटा अब हम इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर क्या लिखना है? अब आप यहाँ गौर से देखिए, ये हमारा ये ग्राफ है, और ग्राफ को एक लाइन जो है, ये पहले इसने वाई एक्स पर किया, और वाई एक्स से यहाँ पे एक्स अक्ष है। लेकिन मैंने भी आपको बताया हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, तो हमें देखना एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार कट करेगा। एक बार टच करे, या एक बार काटे, या दो बार टच करे, दो बार टच करे, दो बार काटे, जितना भी बार आएगा एक्स अक्ष पे होना चाहिए। अब एक्स अक्ष को छू रहा है, कितनी बार छू रहा है वो देखना पड़ेगा। तो एक्स अक्ष को तो केवल एक ही बार इसने कट किया है या प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या
कितनी है भाई? शून्यकों की संख्या एक है, एक है। और क्यों है? क्योंकि क्योंकि ग्राफ जो है ना, एक्स अक्ष को एक ही बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ग्राफ एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर एक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है ना भाई? ये इसका हमने रीजन भी लिख दिया, है ना? एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा कहीं पर, तो यहाँ पे एक बार तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या है? एक है। क्या है? एक है, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार। तो बेटा ये क्वेश्चन 1 और 2 के आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इनके आंसर को बाद में वेरीफाई कर सकें, याद कर सकें बाद में अपने, है ना, ध्यान रखने के लिए। चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने नोट कर लिया। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देख पा रहे हैं एक ग्राफ है जो पहले एक्स को, फिर वाई एक्स को, फिर एक्स को, फिर एक्स को कट करता है। तो ऐसे में बच्चों आप देखेंगे ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कहाँ टच कर रहा है, हमें वाई एक्स से कुछ लेना देना है नहीं, हमने अभी हम एक्स अक्ष के मान निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ जो हमें पी एक्स यानी एक्स अक्ष के लिए पूछ रहा है। तो एक बिंदु पर यहाँ, एक बिंदु पर यहाँ, एक बिंदु पर यहाँ, देखो बेटा एक बिंदु ये है ना, ये वाला, एक ये है, एक ये, दो तीन बिंदुओं पर टच कर रहा है, एक दो तीन। तो हम साफ साफ ले देंगे कि यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, 3 बिंदुओं पर इसको काट रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ आइए बेटा, देखो अब यहाँ पे जो है ये एक्स अक्ष में ही कट कर रहा है इधर, है ना, एक बार दो बार, बाई एक्स में कुछ है नहीं, और बाई एक्स में कुछ आपको जरूरत भी नहीं है, आपको एक्स अक्ष को ही देख के काउंट करके बताना है। तो देखो एक बार कट किया, फिर दोबारा, तो ऐसे में लिखेंगे कि यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, बोलो जल्दी आप, कितनी है भाई? सर 2 है। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना प्यारे बच्चों? अब देखो थर्ड और फोर्थ हो गया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ अभी देखेंगे, आप जब तक इसको नोट करिए, बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वेरी गुड, चलिए आपने नोट कर लिया, नेक्स्ट की ओर चलते हैं बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं किसको, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को, और किसको, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ को, है ना प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ देखेंगे। अब बेटा आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखो एक बार टच किया, दो बार किया, यहाँ किया, एक्स अक्ष में नहीं है, ये काउंट नहीं होगा, तो एक और दो, ये बाई एक्सिस को निकालेंगे, 3 और ये 4। तो बेटा आप देख रहे हैं इस फिगर में, फिगर नंबर फिफ्थ में, आप एक्स ग्राफ जो है आपका 4 बार यानी 4 बार इसको कट कर रहा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या 4 है, कितनी है? 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है ना प्यारे बच्चों? अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ शून्यकों की संख्या बतानी है, तो कैसे बताएंगे? देखो आपने एक बार प्रतिच्छेद करते होगा, तो बेटा ये टच कर रहा है, इसको भी हम काउंट करते हैं, ये भी इसकी वैल्यू है ना, यहाँ पर बराबर 1 2 3, कितने बार बेटा? 3। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 3। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। बेटा ये आपकी जो है एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश हो गई, है ना, आप इसको नोट करेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट डे अब आपको एक्सरसाइज 2.2 प्रोवाइड कराने वाले हैं, जब तक आप इसका रिवाइज और इसको अपने नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आप सब नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में वो काम आएंगे, है ना बेटा? एक बार आप नजर मार लेंगे, फिर आराम से आप पूरे साल उसका रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आप नोट करिए, और बेटा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। वेरी गुड।